वेलकम डियर व्यूवर्स, मैं आप जानते हैं मिस्टर मोहम्मद उमैर स्पीचिफायर के तमामी नाज़रीन को वेलकम करता हूं और आज बहुत मज़े की वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। आज आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराना है PHR से। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? इट बेसिकली यूजेस लाइक PHR, पीर हारून रशीद मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके हवाले से आपको डिटेल देनी है। यह हमारे इलाके यहाँ पे 17 मील के आसपास मरी मोटरवे पे तकरीबन 17 मील से 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक अपनी नौयत का एक मशहूर इदारा है। इसके प्रिंसिपल से बात करते हैं, CEO से बात करते हैं और इस बिल्डिंग का तारुफ कराते हैं आपको। आए चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। वेलकम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अपना तारुफ कराइएगा। वैसे तो आप माशाल्लाह से आबिद अब्बासी साहब हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या डिजिग्नेशन है बताइएगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आबिद अब्बासी है। मैं एज ए डायरेक्टर एडमिन PHR इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में काम कर रहा हूँ। सही सर, बेसिकली आज हम ना यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट को विज़िट करने आए हैं। यहाँ के CEO से भी बात करते हैं, आपकी बिल्डिंग को भी ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होते हैं एजुकेशन के लिए। तो क्या हम जा सकते हैं अंदर, विज़िट कर सकते हैं प्लीज़? बहुत शुक्रिया, हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप हमारे इदारे में विज़िट करने आए हैं। और इसमें जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे इंटरव्यू में साथ। जज़ाकल्लाह। आएँ जी, चलते हैं अंदर। इसमें सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये हमारा रिसेप्शन है और साथ ही सर जो है हमारा ये प्रिंसिपल ऑफिस है। इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में हमारी कोऑर्डिनेटर हैं जो कोर्स की, और डॉक्टर हुदा हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। जो DPT के जो हमारा कोर्स है वो उनको कंडक्ट करती हैं ये इस हवाले से। सही सर, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर बिलाल साहब। तो वेलकम सर। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मिस्टर मोहम्मद उमैर स्पीचिफायर के तमामी नाजरीन को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं PHR इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं CEO डॉक्टर बिलाल साहब। इनसे हम डिटेल जानेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप स्टूडेंट्स की नज़र करते हैं और आपको बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का क्या खासा है, क्या ख़ास बात है और किस तरीके से ये आपको फैसिलिटेट करते हैं और बाकी इदारों से किस तरीके से ये मुख्तलिफ है। ओके जी, डॉक्टर बिलाल साहब से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आप अपना तारुफ कराइएगा, अपने इदारे का तारुफ कराइएगा। आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स से? डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। जी उमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया, कॉलेज के हमारे विज़िट किया आपने। सर, हमारा जो कॉलेज है ये PHR इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है। इसमें जो हमारे पास प्रोग्राम है वो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, जो अभी चल रहा है हमारा ये 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। और इसके अलावा FSC पैरामेडिक्स प्रोग्राम जो है हमारे जो मैट्रिक के बाद स्टूडेंट है जिन्होंने मैट्रिक साइंस में किया हुआ है उनके लिए है FSC पैरामेडिक्स प्रोग्राम। इसके अलावा सर आप हम बताएंगे कि जो स्टूडेंट यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसेस क्या है उनका, क्या कैसे वो कर सकते हैं, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं आप? मेरे भाई, अब जो FSC पैरामेडिक्स कोर्स है, जिन बच्चों ने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिनके 9th पे नंबर अच्छे हैं, जो इस पोजीशन में है कि जिनके 45% नंबर आ सकते हैं, तो वो अभी से अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ करवा सकते हैं। आके अपने आपको रजिस्टर्ड कराएं और जो ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं अगस्त में, तो उनको इंशाल्लाह हम बुला लेंगे। साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आप ऑफ़र कर रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल में बताइएगा क्योंकि स्टूडेंट्स को इस हवाले से कोई ज़्यादा मालूमात नहीं होती। तो डिटेल में बताइएगा कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और कितने ड्यूरेशन के हैं, क्या टाइम पीरियड है उनका, तो इस वाले से ताकि वो बेहतर तरीके से पता चल सके उनको। जी हमारे पास जो FSC के प्रोग्राम है उसमें FSC ऑपरेशन थिएटर है, FSC MLT है, FSC ऑप्थोमोलॉजी है, FSC डेंटल हाइजीनिस्ट है, FSC रेडियोलॉजी है और FSC DPD है। ठीक है, ये 6 प्रोग्राम हैं और ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है। इसमें बच्चे का एक तो उसके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा भी आ सकता है, 2 इयर्स का प्रोफेशनल डिप्लोमा आ जाएगा और साथ उसके FSC उसकी हो जाएगी। जो उस बच्चे के लिए आगे चांसेस है कि वो FSC करने के बाद BS करे या उसके अच्छे नंबर हों तो वो BDS MBBS की तरफ भी, डॉक्टर की तरफ भी जा सकता है, या अगर वो अलाइड में करना चाहे आगे BS के कोई भी प्रोग्राम जो है वो आगे कर सकता है। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है। इसमें तकरीबन 1.5 साल जो है वो थ्योरी है और 6 मंथ का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये स्टूडेंट्स को कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये जो प्रैक्टिकल करते हैं,
इसके लिए मुझे पता है, लेकिन फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ जहाँ पे ये स्टूडेंट जाके परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल। हाँ जी उमर भाई, ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये 2 इयर्स के अंदर, ये 6 मंथ की ड्यूरेशन हमारी होती है। पहले फर्स्ट ईयर में भी हम 3 माह करवाते हैं और फिर सेकेंड ईयर में भी करवाते हैं। जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल है वो मारूफ इंटरनेशनल है, डायबिटिक हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कॉलेज के अंदर हमारी एक फ्री डिस्पेंसरी चल रही है जहाँ पे हमारे पास पेशेंट हैं, और हम बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा बहुत जो पेशेंट के साथ जो है इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है, सीखने में। और हमारे पास ये दो हॉस्पिटल्स हैं, डायबिटिक हॉस्पिटल है और मारूफ इंटरनेशनल है। और इसके अलावा हमारे कॉलेज में जो डिस्पेंसरी चल रही है वो भी हमारे लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के सीखने के लिए वो भी है। ओके डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछनी थी इस हवाले से कि आप ये बताइएगा कि इसकी PHR की एफिलिएशन या इल्हाक जिसको हम कहते हैं वो किस इदारे के साथ है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी उमर भाई, जो हमारा इलाक़ है ये शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। हमारा जो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है उसका सेकंड बैच जा रहा है, तो हमारा इलाक़ जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है, बाकायदा उससे एफिलेशन है। और हमारे कुछ कोर्सेज़ मज़ीद BS के जो है वो अपकमिंग है, जो सितंबर का बैच आएगा इंशाल्लाह उसमें होंगे मज़ीद 3-4 कोर्सेज़ BS के भी हमारे पास मज़ीद आएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे आप इनको बता दीजिएगा थोड़ा सा इस हवाले से कि जो स्टूडेंट के एडमिशन के हवाले से आपने ऑलरेडी गाइड कर दिया है, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट जो बहुत लाइक फाइक स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट है या जो अच्छा करना चाहता है आगे, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप का इंतज़ाम भी मौजूद है? अगर है तो किस बेस के ऊपर है उनका, थोड़ा सा इस हवाले से आप गाइड कीजिएगा। सर हमारे पास स्कॉलरशिप जो है वो बिल्कुल मौजूद है। एक तो स्कॉलरशिप इस तरह से कि जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको हमने 15% डिस्काउंट दिया हुआ है। इसके अलावा जो बच्चे मेरिट पे आते हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं उनके लिए स्पेशल हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, स्कॉलरशिप रखी हुई है। तो स्कॉलरशिप में एक चीज़ मैं आपको ये वो बताना चाहूँ कि मैंने पैसों की खातर किसी बच्चे की एजुकेशन नहीं रहेगी, ठीक है। कोई बच्चा आता है जो अफोर्डिंग नहीं है तो हम इंशाल्लाह उसके साथ जितना कोऑपरेट हो सकता है, जितनी चीज़ें हमसे बेहतर हो सकती है वो हम उनको फ़ीस में रियायत भी देंगे, और बच्चों से रिज़ल्ट होगा तो इंशाल्लाह हम भी उनको ज़रूर उस फ़ीस में डिस्काउंट देंगे। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। ये एक बहुत ही अच्छी काज के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि हमारा मकसद किसी भी लिहाज से पैसा कमाना या पैसे के पीछे भागना नहीं है। हमारा मकसद उन तमाम बच्चों को, इस सोसाइटी को सर्व करना है जहाँ पे ज़ाहिर है कि जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, या जो मतलब पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी इस्तात नहीं है, तो मैक्सिमम हद तक ये कह रहे हैं कि जितना हो सकता है इंशाल्लाह हम उनके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको हम इस तरीके से अपनी स्कॉलरशिप में शामिल करेंगे। सर एक और बात आप इस हवाले से बताना चाहिए कि अगर ये मेरे नाजरीन जो देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर वो इस वीडियो को देखते हुए यानी कि मेरी वजह से आते हैं, तो मैं नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं ये पूछूंगा कि उनको क्या फ़ायदा होगा। कि आप बताएंगे कि लाइक जो इस रेफरेंस पे आते हैं आप उनको क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं जो बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट हो या थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा हो, प्लीज़। जी बिल्कुल उमैर भाई, जो उमैर भाई के रेफरेंस है, बिल्कुल जो भी स्टूडेंट आएगा हम उनको एक स्पेशल डिस्काउंट जो है 20% डिस्काउंट जो है वो उमैर भाई के लिए है स्पेशल। उमैर भाई जिसको रेफ़र करेंगे, जो भी उमैर भाई के रेफरेंस आएगा उनको इंशाल्लाह हम 20% डिस्काउंट जो है वो एक लमसम जो भी होगा स्टूडेंट उसको इंशाल्लाह मिलेगा। चलें जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज़्ज़त अफजाई की और हमारे लिए आपने इतना स्पेशल। देखें जी, आपको स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूँ कि 15% तो वैसे मिल जाता है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन जो मेरे रेफरेंस पे आएगा इंशाल्लाह स्पीचिफायर के नाजरीन में से आएगा उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। बाकी सर आखिरी क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि आखिर एक बच्चा PHR में एडमिशन क्यों लेगा? अगर वो FSC करता है तो वो यहाँ से क्यों करेगा? इस हवाले से थोड़ा बता दीजिए, क्या डिस्टिंक्शन है इस इदारे की कि बाकियों से ये क्या चीज़ अलग ऑफ़र कर रहा है, क्या डिफरेंट ऑफ़र कर रहा है, या किस लिहाज से स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? जी सर, जो बच्चा हमारे पास मैट्रिक के में आएगा, मैट्रिक के बाद आएगा FSC के लिए, तो उसको FSC करने के बाद जो अगर वो BS किसी सब्जेक्ट में करना चाहता है तो वो भी यहीं से कर पाएगा, उसको मज़ीद कहीं बार दोबारा जाने की एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही कॉलेज में वो FSC करे और FSC के बाद उसको वो BS में जो है किसी भी सब्जेक्ट में लेना चाहता है तो वो आगे BS में एडमिशन ले सकता है। क्योंकि हमारे पास लैब्स और आपने देखा भी, आप दिखाएंगे भी कि आपको पता चलेगा कि हमारे पास लैब और जितनी क्वालिटीज़ की जो चीज़ें हमने रखी हुई है, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासकर बाराकू लोकल जो है, बाराकू हो गया, मरी हो गया, इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो नियरेस्ट है, बिल्कुल रोड के ऊपर है,
और नज़दीक तरीन हमारा बिल्कुल बाराकू से भी है और बाकी भी जगह मरी से भी आने वालों के लिए भी बहुत नज़दीक तरीन है। तो इसलिए हम उनको कोशिश कर हमारी यही है कि जो हमारे बच्चे आएंगे एफएससी के बाद वो आगे बीएस में हमारे पास इधर ही एडजस्ट हो सके, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी माशाल्लाह। तो ये वजह है जो इस इदारे को पीएचआर से आपको बता दूं बनता है पीर हारून रशीद मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ इदारे को मुख्तलिफ करती है बाकी इदारों से। और मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने फ्यूचर को देखें या अपनी हायर स्टडीज़ को देखें मैट्रिक के बाद, जब भी आप स्टेप इन करते हैं तो आपको कम अज़ कम एक दफ़ा पीएचआर को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई मालूमात आप लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो इस इदारे के साथ अपनी एफिलिएशन शो करें और इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में होगा और वो ब्राइट होगा। इसके अलावा जो एफएससी पैरामेडिक्स हैं वो बच्चे जो आगे बीएस नहीं कर पा रहे, एफएससी अगर वो पैरामेडिक्स कर सकते हैं 2 ईयर का उनके पास डिप्लोमा आ जाता है तो वो छोटी मोटी जॉब उनको जो है किसी हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सेक्टर में वो उनको इजीली जो है वो जॉब मिल सकती है। डेंटल हाइजीन हो गया, एमएलटी हो गया, कोई भी जो एफएससी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो भी सब्जेक्ट हैं तो किसी में भी वो अगर करेगा तो उसके लिए जॉब के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि उसको जॉब इजी मिल सकेगी प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। एज ए उसकी जॉब जो है वो इजीली उसको जो मैट्रिक बेस के बाद जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा हम उन बच्चों को ख़ुद एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे 2 ईयर के डिप्लोमा कर रहे हैं अगर वो आगे एफएससी बीएस नहीं कर पा रहे तो हम उनको जॉब में भी इंशाल्लाह जितनी हमारी वो हेल्प होगी हम उनको जॉब में भी हेल्प करेंगे। हमारे अपने सेटअप्स जो हैं, पहली तो जॉब हमारे पास खुद होगी कि जो बच्चे हमारे फ़ारुग होंगे हमारे ही सेटअप्स में आएंगे और इसके अलावा भी जहाँ पे वो जॉब की होगी उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको एडजस्ट कराने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस का भी है, आईसीएस का भी एडमिशन जारी है। मैट्रिक के जो बच्चे आईसीएस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आईसीएस के लिए भी एडमिशन जो है वो भी हमारे पास ओपन है। अरे सर, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो कम से कम एक दफ़ा इस बिल्डिंग का भी विजिट कर लें, वो देख लें कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और किस तरह के इन्वायरमेंट में वो बैठ के स्टडी करेंगे। तो मेरी हेल्प करेंगे ज़रा बिल्डिंग को चेक करूँ सर प्लीज़। सर ये हमारा एडमिशन ब्लॉक है और इसमें जो है ना हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको एडमिशन के लिए उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन भी दी जाती हैं। ये डॉक्टर हमाद हैं, डीपीटी के डेमोस्ट्रेटर हैं और इस तरह इनके साथ जो हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप का एडमिशन के इंचार्ज हैं वो भी यहाँ भी होते हैं। और सर ये हमारा एचआर का है और अकाउंट का। और एचआर जो हैं इस वक्त हमारे जन अली यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी सर जो है ना स्टाफ है जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें डील करते हैं। ये हमारा सर एडमिशन स्टूडेंट अफेयर्स का है। यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स के हवाले से हमने ये रखा हुआ है। तो हमारी ओपन गैलरी है। अभी हम एडमिन ब्लॉक में थे और इसके बाद हम जा रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक की साइड पे। और एकेडमिक ब्लॉक में हमारे जहाँ पे फ़िज़िकल और मेडिकल की चीज़ें होती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दूसरा यहाँ पर सर सामने ये गैलरी है, इसमें मस्जिद का है, उस साइड से भी है और इस साइड से भी है। ठीक है सर। ये हमारा स्टूडेंट्स के लिए एंट्री का गेट है इस साइड से। सर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एडमिन ब्लॉक में नहीं जाएंगे, बाहर बाहर यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये रास्ता ऊपर वाले फ्लोर के जाने के लिए। ये सर हमारा एकेडमिक ब्लॉक है जिसमें जो डीपीटी का हमारे जो ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं तो प्रैक्टिकल के इस्तेमाल होने वाले प्रैक्टिकल में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और जैसे ये सर आप देख रहे हैं कि ये डीपीटी के अंदर जो फिज़िकल थेरापी बेसिकली उसको कहते हैं, तो उसमें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी तो वो जो मरीज़ आते हैं उनकी जो नॉर्मलिटीज़ होती हैं तो उसको जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान जो है ये चीज़ें बताई जाती हैं। और यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक फ्री डिस्पेंसरी भी है तो वो जो पेशेंट आते हैं तो जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर दे रहे होते हैं तो साथ वो हमारे स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं। और इसमें बेसिक सारी चीज़ें सर हमारे पास अवेलेबल हैं जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। और ये सर इसी की स्टेयर केसिंग होती है जो डीपीटी के लोगों को वर्जिश वगैरह कराई जाती है उस हवाले से। ये सर हमारा जो है ना ओपीडी है, जनरल ओपीडी है। इसमें ये जनरल ओपीडी है जिसमें हमारे डॉक्टर बैठते हैं और जो पेशेंट आते हैं फ्री उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है सर। हाइजीनिस्ट का जो हम कोर्स करा रहे हैं उसके लिए हमारी ये लैब होगी। उसमें स्टूडेंट्स को जो हम इसमें लैब में जो है ना जो ट्रेनिंग वगैरह देंगे तो ये हमने अभी डेंटल लैब नहीं, डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए फिजियोथेरापी के लिए जो हमारे पास सभी पेशेंट्स आ रहे हैं। हम आपको ये दिखाते हैं सर कि यहाँ पे हमारे पास ये बेड वगैरह लगे हुए हैं। हमारे जो डॉक्टर्स अभी आपको मिले हैं
ये जो है ना यहाँ पे आने वाले मरीज़ों को ट्रीटमेंट देते हैं और उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह होते हैं वो उनको करवाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हट के जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए, जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं फिजियोथेरेपी, क्या उनके लिए भी ये है या क्या स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं? और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए आप ऑफ़र कर रहे हैं, खा वो लाइक पेड है लेकिन जिस तरीके से भी? सर ये पेड नहीं है। सबसे पहले तो ये कि फ्री ऑफ कास्ट है, ये फ्री फ्लाई अदारा बनाया हमने। और यहाँ पे जो ऐसे लोग हमारे पास आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, जो फ़िज़ियोथेरेपी के मतलब अपनी हमसे मशावरत करना चाहते हैं या अपनी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उसमें हम जहाँ पे उनको मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज भी देते हैं। जो हमारे जो है डॉक्टर्स हैं वो जो बेहतर समझते हैं, उनको हीटिंग पैड वगैरह की अगर ज़रूरत है वो भी देते हैं। और बाकी भी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनको यूज़ करने के तरीके बताते हैं। रूम में जो स्टाफ के जो टीचर्स वगैरह होंगे उनके लिए यहाँ बैठने की जगह है, वो अपना बैठ सकते हैं। और उसके साथ अटैच जो वॉशरूम भी है ताकि वो रिफ़्रेश हो जाएँ और जो भी उनकी ज़रूरत होती है यहाँ पर की जाती है। अभी सर हम ऊपर जाएंगे, जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक है सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे लेक्चर्स हॉल वगैरह हैं। सर ये ऊपर हमारा जो है ना वो एकेडमिक ब्लॉक 2 है, जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ लेक्चर्स हॉल वगैरह हैं। सर ये गर्ल्स कॉमन रूम है जो किसी भी इंस्टीट्यूशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट्स जो होती हैं आपके पास उनके लिए, ताकि वो बैठ के नमाज वगैरह पढ़ सकें, रिलैक्स हो सके, कोई मसला है तो वो बैठ के अपना रिलैक्स। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है सर, जिसमें मुख्तलिफ हमारे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। और इसके लिए सर ये सर ये हमारा जो है ना ये जो फीमेल के लिए वाशरूम्स हमने बनाए हुए हैं ताकि वो इसमें रखें। सर ये हमारा लेक्चर हॉल है, हमारे पास डीपीटी के जो स्टूडेंट्स हैं और अभी जो है ना उनके मिड टर्म होने वाले हैं और अभी एनुअल अगस्त में होंगे एग्ज़ाम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है हमारा अदारा। ये सर हमारा आईटी लैब है, आप देख सकते हैं। इसमें जो ना कंप्यूटर्स के वाले से जो हमारी स्टूडेंट्स की हम ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं कंप्यूटर के लिए। तो अब जो हम इंटरमीडिएट में एफएससी में जो हम करा रहे हैं आईसीएस, तो उसके लिए भी सर ये लैब हमने बनाई हुई है। इसमें मज़ीद भी हमें कंप्यूटर्स वगैरह लगाएंगे और ये जदीद हमारे इसमें इंटरनेट वगैरह की सहूलत दी हुई है। ये सर जो है ना हमारा इंडोर जो है ना वो स्पोर्ट्स का है, ताकि जो ना स्टूडेंट्स जब रिलैक्स टाइम होता है तो वो आके जो है इसमें एंजॉय करते हैं। सर ये हमारी गैलरी है, आगे सेकंड ब्लॉक जो आता है जहाँ पे लेक्चर्स हॉल है। ये पे सर हमारी ये लाइब्रेरी है, इसमें ई लैब भी है और बुक्स वाली भी है। सर ये जो है यहाँ पे ई लैब का है, इसमें ये एचईसी की जो अप्रूव्ड सिलेबस होता है हमारे पास और यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, वो डाउनलोड की होती हैं। तो इसमें एक कंप्यूटर के अंदर तकरीबन 700 से ज़ायद बुक्स आपका स्टूडेंट जो है ना वो देख उसमें सर्च करके पढ़ सकता है किसी भी टॉपिक के लिए। ये सर स्टूडेंट्स के बैठने के लिए है, वो आप फ़ारग टाइम में या जिनको आके जो ना पढ़ने के लिए ये हमने जो है ना जगह बनाई हुई है लैब के अंदर। और इसमें कंप्यूटर के साथ साथ नेट की फैसिलिटी भी है, वाईफाई भी वो यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास जो है ना वो डीपीटी के अलावा जो मेडिकल टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं एफएससी की, वो हमारे पास मौजूद हैं और जो सिलेबस के मुताबिक होंगी वो हम और भी प्रोवाइड करेंगे। ये सर हमारा ऑडिटोरियम है, सामने जो है पीर हारून रशीद ऑडिटोरियम। इसमें मुख्तलिफ हमारे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं सर, वो हम यहाँ पे इनका ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये सर जो है इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद के बैठने की जगह मौजूद है। ज़बरदस्त, ठीक है। हमारा लेक्चर हॉल 2 है और उसके साथ जो है ना मेल वाशरूम्स है, जो मेल स्टूडेंट्स होंगे या स्टाफ के अलावा भी ये इसको यूज़ कर सकते हैं सर। इसमें हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की बैठने की गुंजाइश मौजूद है। सही, बेहतरीन है जी, बेहतरीन। अभी सर हम ऊपर 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी मेन लैब्स हैं, जहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सर हमारी 3rd फ्लोर पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर हमारी जो बिल्डिंग का ओवरव्यू आप देखेंगे, चारों तरफ से जो है ना सब्ज़ा है और ख़ूबसूरत एटमॉस्फेयर है, मेन रोड से चंद मिनट के डिस्टेंस पे। उमर भाई, आपको पहले क्वेश्चन किया था कि PHR में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आप इधर आके देख लेंगे कि जिस तरह का एनवायरनमेंट आपको बाराकूब में या इस तरह नियरेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, प्ले ग्राउंड्स है और एजुकेशन के लिए जो बेहतरीन एक
जगह है तो वो यहाँ पे मिलेगी, तो इसलिए PHR में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये बात बिल्कुल, मैं इस बात को सेकंड करता हूँ और कहता हूँ कि वाकई डॉक्टर साहब यकीन करें कि मैं भी चूँकि एक इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी टीचिंग फील्ड से हूँ, मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे हैं, लेकिन जो लर्निंग इन्वायरमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, जितने कुशादा कमरे हैं, लैब्स हैं, जो फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को यहाँ पे दी जा रही हैं, ये बहुत अमेजिंग है। मतलब कि इसके अलावा एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए होता है, ठीक है ना। हर वो रिक्वायरमेंट जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है, वो मेरे ख्याल में यहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल किया जा रहा है। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, बस अभी काम है स्टूडेंट्स का कि वो आएँ, ख़ुद विज़िट करें, मेरे कहने पे मत सुने, मेरे कहने पे मत माने, वो खुद आएँ, विज़िट करें, यहाँ की बिल्डिंग देखें, यहाँ के स्टाफ से मिलें, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें और उसके बाद खुद फैसला करेंगे क्या ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है कि नहीं। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि मेरे ख्याल में ये इस सराउंडिंग में, इस लोकेलिटी में इससे बेहतर इंस्टीट्यूट शायद आपको और कोई ना मिले। बहुत हमारी जो है ना अनाटमी लैब है, और इसमें जो है सर जो मेन जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं उसके हवाले से जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है सर। इसमें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी जो है उसके लिए भी, और जो हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए भी ये लैब इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हमारे तमाम बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद हैं और ये इसमें रिमूवेबल भी हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को खोल के भी एक एक पार्ट दिखाया जा सकता है, ठीक है। मसल्स के बारे में ये आप देख सकते हैं, ब्रेन है, इसी तरह बोन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और दीगर जो पार्ट्स आप देख सकते हैं, रिब्स वगैरह हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। स्केलेटन है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को बताया जाता है हमारे बॉडीज़ के अंदर जो है ना क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ सर ये भी हमारे पास मुख्तलिफ़ पार्ट्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर जो स्टूडेंट्स को बताया जाता है। अब ये सर साथ साथ जो है ना ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो है ना वो ब्रेन है भी रखा हुआ है साथ, और ये हेड भी रखा हुआ है, और ये हमारी मैन लैब है, ये हमारी एनाटमी की लैब है सर। एनाटमी के लिए जो है वो ये हमारी मैन लैब है। ये सर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है इसको बिल्कुल सेपरेट करके स्टूडेंट्स को यहाँ बताया जाता है। और ये जो हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी FSC के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी पहले दिन से ही सारी चीज़ें हम बताएंगे, जो जब प्रैक्टिकल तो बाद में होंगे उनके, लेकिन थ्योरी में भी उनको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हैं, या जिस वो फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से हम उनको सारी ट्रेनिंग देंगे सर। सही, बेहतरीन। ये हमारा लेक्चर हॉल 3 है, और साथ जो है ये सर हमारी साइंस लैब है। BSN का जो हमारा प्रोग्राम्स अपकमिंग है सर, जिसके लिए हमारी इंस्पेक्शन ड्यू है, हमारी फ़ाइल वर्क तमाम कंप्लीट है, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ईद के फ़ौरन बाद PNC की विज़िट हो जाएगा, तो हम BSN का जो ना नेक्स्ट सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह हम उसके एडमिशन भी स्टार्ट करेंगे। इसमें सर बेसिक जो नर्सिंग में पढ़ाया जाता है तो वो हमारे पास इस लैब में मौजूद हैं तमाम वो चीज़ें। ये सर हमारी फिजियोलॉजी लैब है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास DPT के हैं उनके लिए भी है, और जो मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स होंगे सर उनके लिए भी इसमें सहूलियात मौजूद हैं। बेसिकली सर जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में लैब टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया है कि सर हमारे साथ अलमारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा डायबिटिक सेंटर है, वहाँ पे भी जो है ना हमारे पास स्टूडेंट्स की बताएंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, उनको किस तरह जो है ना इन फ्यूचर वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो हमारा माहौल है आपने देख लिया है। यहाँ पे सर साथ जो है हमारे पास प्ले ग्राउंड भी हैं, और हमारा MOU साइन हुआ है IMS स्कूल के साथ, उनका और हमारे ग्राउंड जो है ना वो एक ही हैं। जो स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हमारा उनके साथ ये है कि उनके स्टूडेंट्स और हमारे मिलकर जो है ना आपस में ये खेलों के में जो स्पोर्ट्स की चीज़ें होंगी उन पर वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सर ये हमारा कैफेटेरिया है, और ये हमारी बैठने की जगह है। आपने देखा है माशाल्लाह जो है ना इतना खूबसूरत आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा इन फ्यूचर यहाँ पे सर एक बहुत बड़ा मेडिकल का ही टेक्नोलॉजी का ही दौर है, आपको पता है, तो यहाँ पे काफ़ी इदारे और बनने जा रहे हैं।
तो ये एक ख़ूबसूरत जगह होगी जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये ऑफ़र करते हैं कि वो आएँ, हमारा इंस्टीट्यूट विज़िट करें और इंशाअल्लाह उनको यहाँ पे एक अच्छा माहौल मैसर आएगा, पुरसकून माहौल होगा, शोर नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियों का कोई इतना मसला नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सर। अच्छा, एक प्ले ग्राउंड का बता दीजिए, मतलब है किधर वो उधर पीछे से उसकी वो ले लो, यहाँ से नहीं होगा, छत से, छत से वो छत के ऊपर से गैलरी है ना। अच्छा गैलरी है। छत की गैलरी, ठीक, ये तो